स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द शख्स पढ़ाई। इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 6 जियोग्राफी का देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं। इसका नोट्स PDF के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला पॉइंट हम देखेंगे विवर्तनिक शक्ति। इसे टेक्टोनिक फोर्स भी कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल आसमान है। इस सामान्यता के पीछे पृथ्वी के आंतरिक शक्तियाँ जिम्मेदार हैं। ये शक्तियाँ स्थलमंडलीय प्लेटों को गतिमान करती हैं, जिससे धरातल पर विभिन्न स्थल रूपों की रचना होती है और पृथ्वी का धरातल असमतल हो जाता है। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ या टेक्टोनिक फोर्स भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं। आंतर्जनिक तथा आंतरिक शक्तियाँ एंडोजेनिक फोर्स एवं बहिर्जनिक तथा अर्थात बाहरी शक्तियाँ एंडोजेनिक फोर्स के इस खेल से पृथ्वी पर भू आकृतिक बनती हैं। दोनों के प्रतिक्रियाएं पृथ्वी के धरातल पर निरंतर सक्रिय रहती है। इन्हें भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। धरातल पर इन प्रतिक्रियाओं के प्रमाण स्वरूप मानव को उससे जीविकी एवं विविध संस्थानन आधार प्राप्त होता है। धरातल पर दिखाई देने वाली समस्त भू आकृति दो प्रकार के बलों से बनती हैं, बहिर्जनिक बल और आंतरिक बल। आंतर्जनिक शक्तियाँ धरातल को उठाती रहती हैं और बाह्य शक्तियाँ लगातार इसे समतल करती रहती हैं। अनाच्छादन। विभिन्न बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं जैसे अपक्ष विवर्तन, संचलन, अपदन, परिवहन आदि के कारण धरातल की चट्टान को ऊपरी आवरण हट जाता है। इसे अनाच्छादन कहते हैं। अपक्षय। अपक्षय उस यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक प्रतिक्रिया को कहते हैं जिसके कारण शैल एक स्थान पर टूटती फूटती होती रहती हैं। अपक्षय के निम्नलिखित प्रतिक्रिया द्वारा समझिए। अपस्खलन। संकुचित एवं वितरण, हिमकरण व तुषार वेंडिंग। अब हम देखेंगे अपस्खलन। अपक्ष के इस प्रतिक्रिया में चट्टानों की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती हैं। ऐसे गुंबद आकार के भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं में होती है। इससे प्रतिक्रिया अपदन के कारण हट जाती है और परतदार चट्टानें विकसित होती हैं। संकुचन एवं वितरण। शैलों में मौजूद खनिज तापमान बढ़ने से फैलता है एवं तापमान कम होने से सिकुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से शैलें कमजोर होकर टूटती हैं। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, हिमकरण एवं तुषार वेंडिंग। शैले की दरारों में जल भर जाता है एवं तापमान गिरने से जब हिम यानी आइसबर्ग। अपक्ष के प्रकार। अपक्ष दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक अपक्ष, भौतिक अपक्ष। पहला, रासायनिक अपक्ष। रासायनिक अपक्ष के विभिन्न उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। नमक
की एक डाली को केंद्र स्थान पर रखने और वह गल के ख़त्म हो जाता है। लोहे को खोल ले और आंध्र स्थान पर रखे, उसे जंग लग जाता है या धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। एवं नमक को गलना एवं लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रतिक्रिया है। ये केमिकल से हो जाता है। इस प्रतिक्रिया चट्टानों के साथ भी होती है, तब उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यानी नमक जब बाहरी स्तर में रहता है तो वो ऑक्सीजन के अंतर्गत आके वो गल जाता है, और लोहा भी जब ऑक्सीजन के अंतर्गत उसके क्षेत्र में आता है तो वो भी जंग लगने शुरू कर देता है। इसी प्रकार चट्टानों में भी होता है, तब उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय के प्रकार। रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला विलयन, दूसरा कार्बोनेशन, तीसरा जलयोजन और चौथा ऑक्सीकरण। पहला हम देखेंगे विलयन। चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज धुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम। इस तरह अधिक वर्षा होने पर क्षेत्रों में तथा आर्द्र जलवायु में ऐसे खनिजों से उपयुक्त शैलों अपेक्षित हो जाते हैं। दूसरा कार्बोनेशन। वर्षा का जल में घुली हुई कार्बन ऑक्साइड से कार्बोनेट एल्म का निर्माण होता है। यह एल्म चूना उद्योग चट्टानों में घुला देता है। जलयोजन। कुछ चट्टानों जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेता है और फैलकर कमजोर कर देता है तथा बाद में टूट जाती हैं। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, मतलब लोहे को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर जंग लगता है। चट्टानों के ऑक्सीजन गैस के संक्रमण में आने पर यह प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया वायुमंडल के ऑक्सीजन युक्त जल में मिलती जाती है। तापमान में परिवर्तन शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कर जाना जैसे कारण जिम्मेदार हैं। भौतिक अपक्षय के प्रकार। भौतिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विविकरण, इसे इंग्लिश में अनलोडिंग कहते हैं। तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। हिमकरण एवं तुषार विंडिंग। लीवर अपक्षय। जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय जीवन की वृद्धि एवं संचालन से उत्पन्न अपक्षय एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों का स्थानीयकरण होता है और मानव प्रतिक्रिया से जैविक अपक्षय में सहायता होती है। केंचुआ, दीमकों, चूहों इत्यादि जीवों द्वारा बिल खोदने के द्वारा कई सतहों का निर्माण होती है। पौधे के जड़ें धरातल पदार्थी पर जबरदस्त प्रभाव डालती है तथा ये यांत्रिक ढंग से जोड़कर अलग अलग कर देती है। कार्बोनेशन प्रतिक्रिया। यह एक ऐसा प्रतिक्रिया जिसमें कार्बोनेट
तथा बाइकार्बोनेट का खनिज से प्रतिक्रिया का प्रतिबल कार्बोनेशन कहते हैं। जल द्वारा वायुमंडल में मुद्दा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशेषों की जाती है। इससे कार्बनिक अम्ल निर्माण होता है, जो एक क्रम में सक्रिय अम्ल के रूप में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। अपक्षय प्रतिक्रिया चट्टानों छोटे टुकड़े में बंटकर मुद्दा निर्माण में सहायता होती है। अपक्षय चट्टानों में मूल्यांकित खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीशियम, तांबा इत्यादि संकेंद्र में सहायता है, क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों का निस्यंदन हो जाता है और वे स्थानीयकृत हो जाते हैं एवं खनिज में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं।